Hello everyone, welcome again on my YouTube channel. So, first of all, I'm third year MBBS student in GGS Medical College फरीदकोट। तो मैंने आपको बताया था कि चॉइस फिलिंग में मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है, बट वो क्या मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो देखो, चॉइस फिलिंग जो है वो आज ओपन हो गई है एज़ अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। जो चॉइस फिलिंग आज आने वाली थी एंड ऑफ कोर्स वो आज आ गई है। बट चॉइस फिलिंग करते टाइम क्या मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है, एंड दैट्स यू हैव अ लास्ट चांस कि इसमें जितनी कम हो सके मिस्टेक्स करो और आपको एक अच्छा कॉलेज जो है वो मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, एक तो वो स्टूडेंट जो अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अपग्रेड करते टाइम बहुत सारी लाइक प्रॉब्लम्स आती हैं एंड कन्फ्यूजन भी रहती है कि हम ये कॉलेज करें, कौन सा कॉलेज करें, ठीक है। और वो स्टूडेंट जो न्यू न्यू अभी रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो न्यूली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करेंगे, उसके बाद जो भी अपग्रेडेड स्टूडेंट्स होंगे उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जो अभी जो स्टूडेंट्स जो हैं वो रजिस्टर किया है जिन्होंने सेकेंड राउंड में, ठीक है। तो देखो, चॉइस फिलिंग आप जब भी भरोगे तो चॉइस फिलिंग में एक चीज़ ज़रूर देख के फिल करना, और वो होगी आपके मार्क्स। किस कॉलेज की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा आपको लगती है कि यहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा चांसेस है कि हमें जो है कॉलेज मिल सकता है, ये कॉलेज में 100% जो है आपको कॉलेज मिलने की चांसेस है। और हाँ, वो कॉलेज आपकी प्रायोरिटी भी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख के जो है वो फिल करना है कॉलेज। तभी आप उस कॉलेज को सबसे पहले प्रायोरिटी दो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, जिसके अंदर आपको लगता है कि आपको मिल सकता है। अब वो कैसे पता चलेगा, कि हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो वो सबसे पहले तो राउंड वन की कट ऑफ देखो, उसके बाद अपने मार्क्स एंड रैंक को कंपेयर करो। देन आपको पता चलेगा कि आपके कितने चांसेस हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाने के, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उस कॉलेज को क्या दो, फर्स्ट प्रायोरिटी दो। सेकंड कॉलेज वो रखो जिसमें आपको थोड़े से कम चांस लगते हैं, बट हाँ आप जा सकते हो वहाँ पे भी, ठीक है। उस कॉलेज को सेकंड प्रायोरिटी दो। जिनको तो जीएमसी मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस है वो तो क्या करो, वो सबसे पहले जीएमसी को प्रेफरेंस दो, उसके बाद सेमी गवर्नमेंट को प्रेफरेंस दो, ताकि अगर जीएमसी किसी में भी ना मिले तो एटलीस्ट यू हैव अ चांस फॉर सेमी गवर्नमेंट, एंड उसके बाद जो है वो प्राइवेट पे आओ, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है वो फिल करना है पूरा का पूरा कॉलेज का फॉर्मेट। तो ये होगा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन की है सेकेंड राउंड में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए फिलिंग की है। अब अपग्रेडेशन के लिए भी बहुत सारे जो है डाउट्स होते हैं कि भाई अपग्रेडेशन में हम क्या, हमने जो पहले कॉलेज फिल किया था उसको दोबारा फिल कर सकते हैं, अगर दोबारा फिल करेंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, इस तरीके से। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप दोबारा फिल कर दोगे कि आपकी सीट चली जाए या कुछ भी, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स अपग्रेड कर रहे हैं वो भी क्या करें, सबसे पहले तो आप अपग्रेड करके जिस कॉलेज में क्या करना चाहते हो, जाना चाहते हो, ठीक है। अपग्रेड जिस कॉलेज में आपको ऑलरेडी सीट मिली है, लाइक यू हैव अ फरीदकोट। तो फरीदकोट के बाद आपने देख लिया मेरिट लिस्ट के अंदर आपके ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपको ये चांस है इस कॉलेज में जाने के लिए। देखो, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है अपग्रेडेशन के टाइम, स्टिल यू हैव अ सीट, जिस कॉलेज में आपको ऑलरेडी सीट मिली हुई है आपके पास, वो सीट जो है वो आप ही की रहेगी, ठीक है, वो कहीं नहीं जाने वाली है। तो जैसे अब फरीदकोट से जाना है आपको कहाँ पे, अमृतसर में जाना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले फिल करोगे अमृतसर, जो आपको चांस लगता है, ठीक है। उसके बाद आप पटियाला भी कर सकती हो, क्योंकि क्या पता पटियाला भी मिल जाए, तो पटियाला फिल करो। देन आप फरीदकोट ही रखो, क्योंकि फरीदकोट क्या है, फरीदकोट आपको ऑलरेडी सीट मिली हुई है। और फिर उसके बाद आप मोहाली भर सकते हो, अदरवाइज़ आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 के 4 फिल करने ही हैं, ओके। इस तरीके से जो अपग्रेडेड स्टूडेंट है वो फिल करेंगे। मतलब ये है कि आपको देखना है कि किस में ज़्यादा चांस है आपको मिलने के, और आप उसको क्या करोगे, उसको सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी रखोगे। देन सेकंड जो आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ अगर ये नहीं तो ये तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट, और थर्ड जिसमें आपको ऑलरेडी मिली है, फोर्थ इट्स योर प्रेफरेंस, आप फिल करना चाहते हो तो करो, नहीं तो रहने दो। ये होगा फॉर्मेट कुछ जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जिनको सीट मिली होगी। अब जिनको पहले सेमी गवर्नमेंट में मिली हुई है बट अब वो गवर्नमेंट जाना चाहते हैं अपग्रेड करके, वो क्या करेंगे,
वो सबसे पहले वो गवर्नमेंट, देखो सेमी है तो सेमी से ऊपर कोई आपको ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है जो सबसे लोएस्ट प्रेफरेंस में आता हो, जैसे कि मोहाली हो गया या फरीदकोट हो गया, ठीक है। तो आप क्या करो, सेमी गवर्नमेंट वालों को कह रही हूँ कि आप सबसे पहले तो वही प्रेफरेंस रखो, जैसे कि मोहाली या फिर फरीदकोट में से कोई कॉलेज ऊपर रखो। उसके बाद आप नीचे अमृतसर या पटियाला फिल कर सकते हो, देन अपने सेमी गवर्नमेंट्स वो भी फिल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो। तो आपको चांसेस हैं कि आपको अपग्रेड होकर आपको दूसरा कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये बनना है। प्लीज़ डोंट मेक दैट सिली मिस्टेक्स जैसे आपने फर्स्ट राउंड में की है, और जो भी ये फ्रेशर्स हैं वो भी सिली मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें, ठीक है। सिली मिस्टेक्स इसी टाइप की कि गलती से कोई और कॉलेज फिल कर दिया, उसके बाद आपको पता चला कि जैसे ही वो क्लोज़ होगी ये साइट, फिर आपको पता चलता है कि आपने, तो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान से फिल करनी है, कोई मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना था कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे नहीं करनी है। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इसके आगे का शेड्यूल क्या है, कैसे है, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है, इस चैनल पे। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है सब कुछ मैंने बताया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके बेशक पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।